फ्रेंड्स, तो ये आपका जो अभी क्लास 9th का हिंदी का मिड टर्म एग्जामिनेशन यूनिट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, हम उसके आपको जितने भी MCQs हैं और वाक्यनिक क्वेश्चन सबके आपको आंसर्स बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर चेक कर लीजिए। यहाँ पे एक आपको गद्यांश दे रखा है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और बताना है कि जो नीचे क्वेश्चन है उनके क्या आंसर्स होंगे। तो ये थोड़ा बड़ा गद्यांश है, ठीक है। हम इससे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कथन और कारण वाला पहला क्वेश्चन है, तो इसे देखिए। यहाँ पे कथन और यहाँ पे कारण दिया है, यानी सेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन गा, ऑप्शन गा, ठीक है। सेकंड देखिए, इसमें क्या बोला है, पुस्तकालय के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन गा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, किसके देखने छूने का सुख शब्दों में व्यक्त किया नहीं किया जा सकता। किसका नहीं किया जा सकता, ऑप्शन गा, पुस्तकों का, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक काव्यांश दे रखा है आपको क्वेश्चन 2 में। काव्यांश, आप काव्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये काव्यांश है, थोड़ा सा दूसरे पेज पर भी है, आप इसे पढ़ लीजिए और हम आपको इनके आंसर बता देते हैं जो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, काव्यांश के में किस प्रकार के जीवन का वर्णन किया गया है। किस प्रकार के जीवन का किया गया है, ऑप्शन ख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इस वाले का आंसर होगा ऑप्शन गा, कोयल, ठीक है। नेक्स्ट, कथन और कारण वाला फिर से। तो यहाँ पे ये कथन दिया है, ये कारण दिया है, पढ़ लीजिए और हम आपको इसका आंसर बता देते हैं जो कि है ऑप्शन ख। कथन ए सही, ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं, ठीक है। उसके ध्यान से व्याकरणिक क्वेश्चन शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं। पहले 5 दे रखे थे, कोई 4 आपको करने थे। यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय बताना है, उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो तीसरे वाले का पहला देखते हैं। तो बताना है कि उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, कु है उपसर्ग, ठीक है। अगला देखिए, चित्रकार शब्द में मूल शब्द लिखिए। तो क्या होगा, चित्र होगा, बहुत इजी था। उसके बाद वी उपसर्ग का एक शब्द बनाकर लिखना है। तो क्या लिख सकते हो आप, विदेश लिख सकते हो, या जो भी आपके मन में शब्द आ रहे हैं आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद ता प्रत्यय में बनाकर एक शब्द लिखना है हमें। ता से क्या हो सकता है, सफलता बना सकते हो, सफलता, ठीक है। देखिए वी मतलब 5वां वाला, आपको किसी मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदलने वाले जो शब्दांश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं, जो अंत में लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे समास के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 क्वेश्चन है, कोई 4 बताने हैं आंसर में। पहला, त्रिलोक, ठीक है। इसमें समास का जो भेद है वो बताना है। त्रिलोक में कौन सा समास होगा, द्विगु समास, ठीक है। अगला, यश को प्राप्त विग्रह के लिए उचित समास पद लिखिए। तो क्या होगा, यश प्राप्त, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अगला देखिए, सुख दुख में समास का भेद बताना है। कौन सा होगा, द्वंद्व समास आ रहा है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट, उस समास का नाम लिखिए जिनमें उत्तर पद प्रधान होते हैं। तो कौन से होते हैं, तत्पुरुष में होते हैं। कौन से में, तत्पुरुष समास में, ठीक है। तत्पुरुष समास का आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे ये रे समास का एक उदाहरण लिखना है। तो आप लिख सकते हो नीलकंठ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको बताना है कौन से वाक्य का कौन सा भेद आ रहा है। पहला वाला देखिए, पहले वाले का आंसर आपको बता देते हैं। एक सेकेंड, विध वाचक, वनाचक, विधानवाचक, ठीक है।
अगला देखिए, इसमें कौन सा भेद है? तो इसमें है प्रश्नवाचक। ठीक है, वो तो क्योंकि एंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा था, इसलिए दूर से पता चल रहा था कौन सा वाक्य का भेद हो रहा है। उसके बाद है जो नेक्स्ट वाला तीसरा, क्या होगा इसका? संदेहवाचक। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, इसका क्या होगा? इसका होगा काव्य तेज मत दौड़ करो। ठीक है, यानी इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में लिखना था आपको, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके बाद अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य कोई एक उदाहरण लिखना है आप, यानी अपने आप से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे अलंकार वाले क्वेश्चंस आ गए। अलंकार वाले पहले वाले का आंसर देखते हैं क्या होगा? यमक अलंकार है इसमें। दूसरे वाले में कौन सा है? इसे अलंकार का भेद बताना है, अनुप्रास। ठीक है, अगला इस वाले में अलंकार का भेद बताना है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगले वाले में क्या बताना है कि मतलब आपको कोई अपने आप से कुछ भी बता देना है कि हाँ कोई उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि यमक अलंकार को उदाहरण बोला था, अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले का आंसर होगा अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद यहाँ पे ये फिर से गद्यांश दे रखा है, आपको इसे पढ़ना है, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हम आपको उनके आंसर बताएंगे। आप गद्यांश पढ़ लीजिए, वैसे आपने पढ़ लिया होगा कि आप एग्जाम देके आए हैं। अब पहला वाला देखते हैं, तो पहले वाले का आंसर होगा ऑप्शन ख, भूख मिट जाने पर। ठीक है, अगले वाले में क्या है? कथन और कारण वाले हैं, ध्यान से पढ़िए कथन और कारण को, और हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि ऑप्शन गा कौन से में? ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यानी तीसरे वाले का आंसर होगा ऑप्शन ग, सूंड को देखकर घबरा जाना। उसके बाद सांड का शरीर डैश था, क्या था सांड का शरीर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विशालकाय। ठीक है, अगला देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक से के चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए आपको इनके आंसर्स नहीं बता रहे हैं क्योंकि थोड़े लंबे होंगे। उसके बाद 9th में आपको यहाँ पे एक कहते हैं, आप छोटी सी पोएम कह लीजिए या फिर जो भी, इसके आपको आंसर्स बताने हैं। तो कवि के अनुसार ज्ञान रूपी किस जीव की सवारी करनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग, हाथी की। इसके बाद वाले का आंसर बता देते हैं आपको, ऑप्शन ग। ठीक है, लोगों की बातों को अनदेखा करना। उसके बाद फिर से कथन और कारण वाला है, या कथन ये कारण, ठीक से पढ़िए, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तीसरे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग। उसके बाद अगला देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख होगा, प्रभु। अगला वाला यानी 5th वाले का आंसर होगा ऑप्शन ख, ऑप्शन ख, ये वाला होगा इसका आंसर। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी लिखना है, तो उसको ये आपके जो कविताओं पर आधारित है, आपकी जो बुक में कविताएं होंगी उस पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में दे रहे थे, आपको 3 दे रखे हैं, किन्हीं 2 के देने थे। खंड ग में आपको अनुच्छेद लिखना था 120 शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको हिंट भी दे रखे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहते हैं, एक लेटर सा लिखना था, पत्र लिखना था, पत्र लेखन का था ये। उसके अगले वाले में भी क्या कहते हैं, आपको बोला गया था कि कोई ईमेल लिखना है या कुछ और। 15 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। तो यहीं पे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।